आपको लगता है कि हिंदी को पूरे देश की एक भाषा बनाना चाहिए, राष्ट्रभाषा बननी चाहिए हिंदी? देखिए, भारत हिंदी को सम्मान मिलना चाहिए, ये हमारी इच्छा भी है और पूरे देशवासियों की भी इच्छा होती है। लेकिन भारत ने त्रिभाषा सूत्र को स्वीकार किया है और त्रिभाषा सूत्र ही देश के अंदर जो रीजनल लैंग्वेज है उसको भी सम्मान मिलना चाहिए। और हर एक भाषा की अपनी विशेषता है, उसकी विशिष्टता भी है और नेशनल इंटीग्रिटी का ही आधार बनती है। उसकी अपनी लोक परंपराएं हैं, लोक कथाएं हैं, लोक गाथाएं हैं। उसमें बहुत सारी ऐसी विधाएं आपको मिल जाएंगी जो देश की विविधता को और मजबूती प्रदान करेगी। तो मुझे लगता है कि चीजें, और उसका सबसे अच्छा उदाहरण प्रधानमंत्री जी ने काशी में काशी तमिल संगमम के माध्यम से किया, जहां पे देखिए संस्कृत और तमिल दो भारत की सबसे प्राचीनतम भाषाएं हैं और उसका कितना अद्भुत कार्यक्रम होता है काशी में। उसका तीसरा संस्करण अभी हाल ही में संपन्न हुआ है और जो भी आता है अद्भुत होता है यहाँ आकर के देख करके। लेकिन जो अगर आप किसी तमिल से पूछें, तमिल भाषी से पूछें या तेलुगु भाषी से पूछें, तो वो कहते हैं कि हिंदी ही क्यों नेशनल इंटीग्रेशन का लैंग्वेज बन सकता है, दूसरा कोई लैंग्वेज क्यों नहीं बन सकता, दूसरी भाषा क्यों नहीं बन सकती? नहीं, सभी बन सकती हैं, क्यों नहीं बन सकती? तमिल भी बन सकती है, तेलुगु भी बन सकती है, मलयालम भी बन सकती है, कन्नड़ भी बन सकती है, बंगाली भी बन सकती है, मराठी भी बन सकती है, और सभी बन रही हैं। हाँ, तो हम हिंदी पर इतना क्यों जोर दे रहे हैं? ये सभी, हिंदी पे जोर नहीं दिया जा रहा है, एक राजभाषा के रूप में उसके उपयोग के लिए। और मैं तो कहता हूं भाई, यूपी में हम लोग तो तमिल भी पढ़ा रहे हैं, तेलुगु भी पढ़ा रहे हैं, मलयालम भी पढ़ा रहे हैं, कन्नड़ भी पढ़ा रहे हैं, बंगाली भी पढ़ा रहे हैं, मराठी भी पढ़ा रहे हैं। तो यूपी क्या उससे छोटा हो गया क्या? यूपी में रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं, नए लोगों को रोज जॉब क्रिएट हो रहे हैं। जो लोग अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के नाते ये भाषा विवाद खड़ा कर रहे हैं, उनकी राजनीतिक उल्लू सीधा तो हो सकता है, लेकिन युवाओं के एम्प्लॉयमेंट में वो एक प्रकार का प्रहार कर रहे हैं। आपका इशारा स्टालिन की तरफ है? कोई भी हो, वे वही कर रहे हैं और यही कारण है कि वे राज्य धीरे धीरे करके पिछड़ते जा रहे हैं। लेकिन उनका स्टालिन का ये भी, उन्होंने धमकी भी दी है कि वो आंदोलन करेंगे अगर ये ऐसा चलता रहा, तो इससे तो देश देखो, टूटेगा। उनके पास कोई मुद्दा दूसरा तो है नहीं, उनके पास कोई दूसरा मुद्दा तो है नहीं। इसी प्रकार की भावनाओं को भड़का करके ये लोग अपने राजनीतिक उल्लू को सीधा करते हैं। एक सवाल है इतिहास पे और राजनीति पे भी। आजकल राजनीति में इतिहास के बहुत चर्चे हो रहे हैं, जैसे औरंगज़ेब का जो जो कब्र है, राणा सांगा, जो उनको मरे हुए कई साल हो गए हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये होना चाहिए? देखिए, आक्रांताओं का महिमामंडन बंद होना चाहिए और राष्ट्र नायकों का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। राष्ट्र नायकों का सम्मान, राष्ट्र नायकों का गुणगान, ये राष्ट्र की प्रेरणा होती है। और आक्रांताओं का मान मर्दन होना चाहिए, उन्हें महिमामंडित नहीं किया जाना चाहिए, ये बंद होना चाहिए, हर हाल में बंद होना चाहिए।